की शुरुआत होती है और हमें रोमानिया का एक किला दिखाया जाता है जिसमें 2 नन्स होती हैं। वो आगे की तरफ बढ़ती हैं। सिस्टर जेसिका के पास किसी तरह की चाबी होती है जिससे वह सामने का दरवाजा खोलती है और उसमें चली जाती है। सिस्टर विक्टोरिया बाहर बैठकर प्रे करने उसे अंदर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। थोड़ी देर बाद सिस्टर जेसिका खून से लत बाहर आती है। वह विक्टोरिया को चाबी देती है। वह विक्टोरिया से कहती है वह डीमन तुम्हारे पीछे आएगा, तुम उससे बच के रहना। तभी वह डीमन जेसिका को अंदर खींच लेता है। विक्टोरिया बहुत डर जाती है और खुद को फांसी लगा लेती है। अगली सुबह एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रेंची होता है। वह उस किले के पास से गुजरता है। वह सिस्टर विक्टोरिया की बॉडी लटकते हुए देखता है जिसे कौवे नोच नोच कर खा रहे थे। इसके बाद वेटिकन सिटी दिखाया जाता है। फादर बर्ग बाकी फादर्स के साथ किसी बात पर डिस्कशन करने आते हैं। बाकी फादर बर्ग को बताते हैं कि रोमानिया में एक नन ने सुसाइड कर लिया है। अगर लोगों को ये बात पता चलेगी तो लोगों का चर्च पर से भरोसा उठ जाएगा। वह सभी फादर बर्ग को इस केस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहते हैं। वह फादर बर्ग को फ्रेंची का एड्रेस देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और सिस्टर एरिन को दिखाया जाता है। उसे भी फादर बर्ग के साथ जाने के लिए कहा जाता है। एरिन अभी तक नन नहीं बनी। वह दोनों फ्रेंची के घर जाते हैं। एरिन फ्रेंची से पूछती है तुम एवे क्यों गए थे? फ्रेंची बताता है मैं वहाँ कुछ जरूरतों के सामान पहुँचाने गया था। फादर बर्ग फ्रेंची से वहाँ ले जाने के लिए कहते हैं लेकिन फ्रेंची मना कर देता है। फादर पूछते हैं क्या कोई और हमें वहाँ पहुँचा सकता है? फ्रेंची बताता है गांव के लोग वहाँ के नाम से भी डरते हैं। एरिन के बार बार कहने पर फ्रेंची उन्हें एबी ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। बीच रास्ते में फ्रेंची का घोड़ा रुक जाता है। सिस्टर एरिन वहाँ पर क्रॉस का निशान देखती। फ्रेंची उन्हें वहाँ लेकर जाता है जहाँ पर उस सिस्टर विक्टोरिया की बॉडी को रखा था। जब फ्रेंची अंदर जाता है तो वह सिस्टर विक्टोरिया को देखकर हैरान हो जाता है। वह फादर बर्ग से कहता है मैंने इन्हें ऐसे नहीं रखा था, मैंने इन्हें लिटा कर रखा था। तभी वहाँ दरवाजा खुलने की आवाज आती है। फ्रेंची बताता है नन्स यहाँ से मुझसे सामान लेती थी ताकि उन्हें घर के बाहर न जाना पड़े। फादर सिस्टर विक्टोरिया के हाथ से चाबी ले लेते हैं। वह सिस्टर विक्टोरिया की बॉडी को दफना देते हैं। एरिन कब्र पर लगी घंटी के बारे में फादर से पूछती है तो फादर बताते हैं कि ये घंटी इसलिए लगी है ताकि अगर गलती से कोई जिंदा आदमी इसमें दफन हो गया हो तो वह घंटी बजाकर सबको आगाह कर सके। फ्रेंची फादर को वह जगह दिखाता है जहाँ उसे सिस्टर विक्टोरिया की बॉडी लटकती मिली। फादर नीचे गिरे ब्लड को देखते हैं। वह ब्लड अभी भी ताजा था। वह सभी अंदर जाते हैं। एरिन एक औरत को देखती है। वह भी बिल्कुल नन की तरह दिखाई देती है। उसका पूरा चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। वो फादर से पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो? फादर कहते हैं हम हाल ही सुसाइड के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने आए। वो नन कहती है यहाँ सब ठीक है। फादर कहते हैं हमें इन्वेस्टिगेशन करने दे, अगर मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा तो यहाँ और भी लोग आएंगे। नन फादर से कहती है आप कल आना, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। फादर बर्ग फ्रेंची को वापस जाने के लिए कहते हैं। जब फ्रेंची वापस जाने लगता है जंगल में उसे एक नन दिखाई देती। फ्रेंची उसके पीछे जाता है। उसे वहाँ जानवरों की आवाज आती है। तभी डीमन नन फ्रेंची पर अटैक कर देती। दूसरी तरफ फादर और एरिन बैठे होते हैं। एरिन फादर से बताती है कि बचपन में मुझे तरह तरह के विजन्स आते थे, तब बिशप फोल ने मेरी मदद की थी। फादर कहते हैं मुझे ऐसी ही फ्रांस की घटना याद आ गई। मैं वहाँ प्रीस्ट था। मुझे एक लड़के के पास भेजा गया था जिसको विजन्स आते थे। उसका नाम डैनियल था। वह बुरी आत्माओं के वश में था। मैंने उस पर एक्सोर्सिज्म किया। एक्सोर्सिज्म के दौरान डैनियल काफी घायल हो गया था और कुछ दिनों बाद डैनियल की डेथ हो गई। रात में जब फादर सो रहे होते हैं उन्हें अजीब आवाज सुनाई देती है। फादर जाकर देखते हैं तो उन्हें सामने कोई और भागता हुआ दिखाई देता है। फादर विंडो से बाहर देखते हैं तो उन्हें एक लड़का भागता दिखाई देता है। फादर उसके पीछे जाते हैं। जंगल में वो डैनियल को देखते हैं जो अब डीमन बन चुका है। डैनियल के मुंह से एक सांप निकलता है जो फादर के ऊपर हमला कर देता है। फादर कब्र में गिर जाते हैं और कब्र का दरवाजा खुद ही बंद हो जाता है। तेज हवा चलने की आवाज से सिस्टर एरिन की नींद खुल जाती है। वो फादर को ढूंढने जाती है। फादर हेल्प के लिए चिल्लाते हैं। एरिन को एक परछाई दिखाई देती है जो धीरे धीरे उतरकर मिरर में आ जाती है। मिरर में डीमन नन दिखाई देती है जो एरिन को पकड़ लेती है और मिरर टूट जाता है। फादर कब्र में लगी घंटी को बजाते हैं। एरिन दौड़ती हुई कब्रिस्तान की तरफ जाती है। जब एरिन कब्र के पास पहुंचती है तो वह सभी कब्र की घंटियां बजने लगती। एरिन अपने विजन से फादर का पता लगाती है। एरिन कब्र तोड़ने लगती है। कब्र के अंदर फादर पर डीमन अटैक करता है। एरिन कब्र को तोड़कर फादर को बाहर निकाल लेती है। कब्र में फादर को कुछ बुक्स मिलती हैं। अगले दिन दोनों एबी के अंदर जाते हैं। वहाँ एक दरवाजा होता है जो थोड़ी देर बाद खुद ही खुलने लगता है। फादर एरिन को वह चाबी देते हैं जो उन्हें सिस्टर विक्टोरिया से मिली थी। एरिन अंदर जाती है।
उसे वहाँ कोई दिखाई देता है। इरीन उसके पीछे जाती है। वो देखती है एक नन प्रेयर कर रही होती है। इरीन नन से बात करना चाहती है, तभी वहाँ एक दूसरी नन आ जाती है। उसका नाम सिस्टर ओआना होता है। वो बताती है यहाँ 24 घंटे प्रेयर होती है और सभी नन्स बारी बारी प्रेयर करती हैं। सीन शिफ्ट होता है और फ्रेंची को दिखाया जाता है। वो बार में बैठा होता है। फ्रेंची ओनर से पूछता है तुम मिरर क्यों ढक रहे हो। बार का ओनर बताता है ताकि मरा हुआ इंसान मिरर न देख ले और घोस्ट न बन जाए। वो बताता है लूका की 12 साल की लड़की ने फांसी लगा ली। फ्रेंची कहता है उसने ऐसा क्यों किया होगा। बार का ओनर बताता है ये सब उस एबी की वजह से हो रहा है जहाँ नन्स रहती हैं, वहाँ शैतानी साया है। फ्रेंची को समझ आ जाता है कि फादर और इरीन की जान खतरे में है। फादर उस बुक को पढ़ते हैं जो उन्हें कब्र में मिला था। तभी फादर को एक आवाज सुनाई देती है। सिस्टर इरीन सिस्टर ओआना से एबी के हिस्ट्री के बारे में पूछती है। सिस्टर ओआना बताती है एबी को 6ठी से 10वीं सदी में बनाया गया था। इसे सेंट काटा के एक राजा ने बनवाया था। उस राजा ने काले जादू की कई किताबें लिखी थी। डिमंस ने उससे एबी में हेल का दरवाजा खुलवाया जिससे सारे डिमंस और घोस्ट इस दुनिया में आ सके। तभी चर्च के लोगों ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने जीसस क्राइस्ट का खून डालकर उस दरवाजे को बंद कर दिया था, लेकिन लड़ाई के दौरान वह दरवाजा फिर से खुल गया था। सिस्टर इरीन सिस्टर ओआना से बताती है कल मैंने एक नन को देखा था। ओआना कहती है वह डिमन नन है और शायद उसी की वजह से सिस्टर विक्टोरिया ने सुसाइड किया था। तभी वहाँ एक नन आकर उन्हें इस बात पर डिस्कशन करने से मना कर देती। वह नन इरीन को वहाँ से जाने के लिए कहती है। सिस्टर ओआना कहती है सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, आज रात इरीन को यहीं पर गुजारना होगा। सिस्टर ओआना सिस्टर इरीन को एक कमरे में लेकर जाती है। फादर उस जगह का मैप देख रहे होते हैं। तभी मदर सुपीरियर की आवाज आती है। फादर कहते हैं यहाँ कुछ गलत हो रहा है। इधर सिस्टर विक्टोरिया ने हाथ में एक चाबी पकड़ रखी थी। मदर सुपीरियर कहती है अब सिस्टर इरीन वापस नहीं आने वाली है। सिस्टर इरीन विजन देखती है, उसमें डिमन नन भी दिखाई देती है। सिस्टर इरीन की आंख खुल जाती है। वह देखती है कि उनके कमरे में एक नन है। जब इरीन उस नन के पास जाती है तभी वह नन वहां से भाग जाती है। अचानक से वहां का दरवाजा खुल जाता है। सिस्टर इरीन बाहर जाती है। वह चलते चलते वहां पहुंच जाती है जहाँ फिनितिक ड्यू लिखा था। तभी वहाँ का दरवाजा खुलता है। उसमें से डिमन नन निकलती है। डिमन नन सिस्टर इरीन को पकड़ लेती है। इरीन अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागती है। तभी सिस्टर ओआना आकर उसे बचा लेती है। इसके बाद सिस्टर इरीन एबिगेल के पास जाती है। सिस्टर एबिगेल प्रेयर कर रही होती है। वहाँ पर एक नन की बॉडी पड़ी होती है। जब इरीन उसके मुंह पर से कपड़ा हटाती है तो वह देखती है कि वह बॉडी सिस्टर ओआना की थी जिसे डिमन नन ने मार दिया था। दूसरी तरफ फादर के ऊपर डैनियल हमला कर देता है। फादर पीछे मुड़कर देखते हैं। उन्हें वहाँ डिमन नन दिखाई देती है जो डैनियल का रूप लेकर उनको मारने की कोशिश कर रही थी। इरीन ओआना के मुंह पर कपड़ा डालती है। तभी वहाँ बहुत सारी सिस्टर्स आ जाती हैं और वह सभी प्रेयर करने लगती हैं। फादर बेसमेंट में जाते हैं। वहाँ एक डेड बॉडी उन पर हमला कर देती है। तभी फ्रेंची आकर उन्हें बचाता है। सभी नन्स प्रेयर करना बंद कर देती हैं, लेकिन इरीन प्रेयर करना बंद नहीं करती। डिमन नन इरीन के पीठ पर स्टार का निशान बनाती है। तभी वहाँ फ्रेंची और फादर बर्क भी आ जाते हैं। वह इरीन से पूछते हैं यहाँ क्या हो रहा है। इरीन बताती है यहाँ सभी नन्स मिलकर प्रेयर कर रही हैं। सिस्टर इरीन पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई नन नहीं थी। इरीन को पता चल जाता है कि डिमन ने सभी नन्स को मार दिया है। वहाँ मदर सुपीरियर की बॉडी भी पड़ी होती है। वह बॉडी फादर के पैर पर क्रॉस देकर मारती है। फादर क्रॉस पर पवित्र पानी डालकर उस नन की छाती पर मारते हैं जिससे नन जलने लगती है और फ्रेंची उसे गोली मारता है। फ्रेंची कहता है शैतान बाहर आ चुका है। सिस्टर इरीन कहती है शैतान को बाहर आने के लिए एक जिंदा इंसान का शरीर चाहिए। इरीन कहती है सिस्टर विक्टोरिया ने सुसाइड नहीं किया था, उन्होंने खुद को सेक्रीफाइस किया था ताकि डिमन उनके शरीर पर काबू न कर सके। फ्रेंच कहता है हमें यहाँ से जाना चाहिए। इरीन कहती है हमें हेल के दरवाजे को बंद करना होगा। वो कहती है हमें हेल का दरवाजा बंद करने के लिए उस निशानी को ढूंढना होगा जिसमें जीसस क्राइस्ट का खून था। फादर के पूछने पर इरीन बताती है मदर सुपीरियर की बॉडी हमें बेसमेंट में मिली थी, मैं जानती हूँ वह बेसमेंट कहाँ है। इरीन कहती है मैं नन होने की शपथ लेना चाहती हूँ, मैं समझ गई हूँ मेरे विजन्स गॉड की ही देन है। फादर इरीन को शपथ दिलाते हैं। इसके बाद वह सभी उस बेसमेंट में जाते हैं। मदर मैरी इरीन को रास्ता बताती है। इरीन उस चाबी से उस जगह को खोलती है जहाँ वह पवित्र निशानी रखी थी। फादर वह पवित्र निशानी इरीन को पहना देते हैं। इसके बाद वह सभी अलग अलग रास्ते से आगे बढ़ते हैं। सिस्टर इरीन के पीछे एक नन आकर खड़ी हो जाती है।
वह इरीन पर हमला कर देती है। इसके बाद सिस्टर इरीन उस जगह पर पहुंच जाती है जहां स्टार का निशान बना हुआ था। तभी वहां बहुत सारी डीमन नन आ जाती है। फादर बर्ग के सामने भी डीमन नन आ जाती है। फादर क्रॉस के निशान की तरह आग लगा देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद फ्रेंची को दिखाया जाता है। वो मास्क पहने नन को देखता है। वहाँ सिस्टर इरीन भी अलग पोजीशन में खड़ी रहती है। फ्रेंची उसके मुंह से कपड़ा हटाता है तो उससे पता चलता है कि इरीन को डीमन पोजेस कर लिया है। वो फ्रेंची को पीछे फेंक देती है। फ्रेंची इरीन के चेहरे पर जीसस क्राइस्ट का खून लगा देता है, जिससे डीमन नन के अंदर से बाहर आ जाती है। वो फ्रेंची पर अटैक कर देती है। जब इरीन फ्रेंची को बचाने जाती है तो डीमन नन इरीन को दूसरे कमरे में फेंक देती है। यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी था। फादर बर्ग पर भी वह डैनियल के रूप में हमला कर देती है। डैनियल के मुंह से एक सांप निकलता है जो फादर की आंखों को जख्मी कर देता है। सिस्टर इरीन जब पानी से बाहर आने लगती है तो वह देखती है कि वह निशानी पानी में ही कहीं गिर गया है। डीमन नन पानी में से बाहर निकलती है। वह सिस्टर इरीन को पानी में डुबोने लगती है। इरीन उस निशानी को पानी में से पकड़कर अपने मुंह के पास लाती है। वह जीसस क्राइस्ट के खून को अपने मुंह में भर लेती है। डीमन नन की नजर उस निशानी पर पड़ती है। वह सिस्टर इरीन को बाहर निकालती है। सिस्टर इरीन जीसस क्राइस्ट के खून को डीमन नन के मुंह पर थूक देती है। उस खून का कुछ कतरा पानी में भी गिर जाता है, जिससे डीमन नन पानी के साथ हेल के रास्ते वापस चली जाती है और हेल का दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। अगले दिन इरीन प्रेयर कर रही होती है। इसके बाद हमें फ्रेंची के गले पर उल्टे क्रॉस का निशान दिखाया जाता है। इसका मतलब है डीमन ने फ्रेंची के अंदर कुछ अपने अंश डाल दिए। सीन शिफ्ट होता है और 20 साल बाद का समय दिखाया जाता है। अब फ्रेंची को डीमन ने पूरी तरह वश में कर लिया है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।